की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जंक्शन टाइगर अपनी बंदी को सेफली सिक्योरली लेके उसकी प्लेस में छोड़ता है एंड वहाँ पर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है क्योंकि दोनों बाहों में बाहें डाल के खड़े जो थे। उसके बाद जंक्शन टाइगर ऐसे घूर घूर के सारी चीजों को देख रहा था, कोई अजूबा ही जैसे देख लिया। उसके बाद क्या होता है ना, वो ऐसे कमर पे हाथ रखता है और बोलता है अच्छा तो ह्यूमन इस जैसे घर में रहते हैं। तो हीरोइन वहाँ पर बोलती है तुम वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये एकदम सवालिया नजरों से हीरोइन को देखता है और तो हीरोइन बोलती कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था। उसके बाद चिल्ला के बोलती है मैंने तुम्हें बोला था कि केव से बाहर मत आना, तो तुम कैसे वहाँ आ गए। तो वहाँ पर ना हीरो मतलब जंक्शन टाइगर के नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है एंड हीरो बोलता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, मैंने तुम्हारा ऑर्डर मानने से रिफ्यूज कर दिया और उसकी वजह से मुझे कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ रहा है। हीरोइन देख के घबरा जाती है, बोलती है कि क्या तुम सही हो। तो हीरोइन से उसको टच करने आता है तो हीरोइन एकदम एक लाफा मारती है उसके हाथ को, छुआ मत मुझे तुम। उसके बाद वो बोलती है ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, तुम ही हो, तुम जब से मेरी लाइफ में आ रहे हो ये सारी चीजें गलत मेरे साथ हो रही है। तो हीरोइन फिर मन में सोचती है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसे, यही वो पर्सन है जिसने मुझे बचाया था, मुझे बचाने आया था, ये क्यों मैं उससे ऐसा बोल रही हूँ, क्या मैं सच में एक बैड पर्सन हूँ। तो जंक्शन टाइगर बोलता है कि तुम चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रही थी, यहाँ तक कि अपने मन ही मन रोए जा रही थी और अभी भी तुम ये बोल रही हो, ये सारी चीजें मुझे बोल रहे हो, जबकि तुम्हारा दिल कुछ और बोल रहा है और सच्चाई कुछ। तो हीरोइन एकदम उसे देखने लगती है, हीरोइन ब्लश करने लगती है कि है मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम मेरे दिल की बातें क्यों पढ़ रहे हो। तो उसके बाद हीरो बोलता है ये जगह अच्छा है, मैं जिस केव में रहता हूँ उस जैसा ही है। तो हीरोइन बोलती है तो हीरो बोलता है कि मुझे ये घर जैसा तो नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ये इतना बुरा भी नहीं है और यहाँ पर मुझ जैसे यहाँ पर इम्प्रिंटेड लोगों के रहने के लिए भी ठीक ठाक सुविधाएं हैं। तो हीरोइन बोलता है क्या बोल रहे हो यार, तुम थोड़ा इंसानी भाषा में बोलो कि जैसे मुझे समझ में आएगा उस तरह से बोलो, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करोगे कुछ चीजें। तो हीरो एकदम उसके पास आता है, बोलते आज से मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तो हीरोइन बोलते क्या यहाँ पर, तुम पागल हो गए या क्या बोल रहे हो तुम। तो हीरो बोलते कि और तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे दूर रहूं और तुम्हारे साथ ये सारी चीजें फिर से होने लगे तो इससे अच्छा यही है ना कि हम दोनों साथ में रहते। तो हीरोइन कहते या तो वहाँ पर ना वो जो हीरोइन की जो मतलब सिबलिंग्स है उसको नो करके चिल्ला के आते हैं। तो हीरोइन या वो दोनों आ रहे और इसने ना मतलब हीरोइन बोलती कि चल ना वो दोनों आने से पहले तुम जाओ, जल्दी से छुप जाओ, कहीं पर जाओ जल्दी और जाओ अंदर जाके छुपो बोल के ना मतलब जंक्शन टाइगर को धक्का दे देती है और जंक्शन टाइगर एकदम दूर जाके उस जो कबर्ड में जाके गिर जाता है एंड ये जाके मतलब वो कबर्ड बंद कर देती है। तो ये बोलती ये क्या है। तो उसके बाद क्या होता है ना, तो वो अंदर से बोलने लगता है कि और तुम क्या सोच रहे हो कि कितने देर तक तुम मुझे यहाँ इस कबर्ड के अंदर रखने वाली हो। और वो बोलती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम मुझे इसके अंदर रखने के लिए अपनी एबिलिटी का कैसे यूज कर सकती हो, हॉन्सिया दरवाजा खोलो। तो मतलब वहां से मतलब वो लोग दोपहर थे, दोपहर तक शाम हो गई, रात होने को आया, तब भी मतलब वो बंदा अंदर ही था। ठीक है, तो वहां पर जो सिया के जो दोनों सिबलिंग्स है वो दोनों मतलब खेल रहे थे और हमारी हीरोइन प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोल के अब बोलती कि बायुल जहाँ अभी सोने का टाइम हो गया, सो जाओ तुम। तो वो बायुल बोलते कि नहीं यार नोना, मुझे नहीं सोना, दीदी मुझे नहीं सोना, और थोड़ा टाइम मुझे खेले दो ना प्लीज। तो ये बोलते नहीं बेटा जाके जल्दी सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। उसके बाद ये मन में सोचती है अरे यार जल्दी जाके सो ना, वो बंदा 3 घंटे से अंदर है, पता नहीं क्या ही करेगा। और यहाँ पर हमारा जंक्शन टाइगर एकदम गुस्से से बैठा हुआ था और मन में बोल रहा था कि हॉन्सिया और बेचारा एकदम क्यूट होके बोलते यार मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। और तो ये हीरोइन बोलती है मतलब सिया बोलती कि अबे वो एक बीस्ट है और मैं पूरा श्योर हूँ कि वो उसके अंदर अच्छे से नहीं बैठ पा रहा होगा, इसके अंदर स्पेस ही बहुत कम है। तो तुम लोगों को कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ यार क्या चल रहा है, वो कभी भी बाहर आ सकता है और वो उसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए फिर से बोलती है प्लीज जल्दी आके सो जाओ यार, तुम लोग कल स्कूल वगैरह जाओगे, जल्दी आके सो जा दीदी बुला रही है ना, आ जाओ जल्दी। तो वहाँ पर पायल उसकी बातें नहीं सुनता और वो खेलने लगता है। सिया को इतना जोरों से गुस्सा आता है ना, वो चिल्लाने लगती है क्या तुम लोग को
सुनाई नहीं दे रहा, मैं बुला रही हूँ ना, आके चुपचाप आके सो जा, वरना तुम्हें उठा के फेंक दूंगी मैं। तो ये दोनों मतलब मार खाने के बाद चुपचाप जाके अपने बेड में सोती है। सोने के बाद क्या था ना, इन तीन जन आराम से सो रहे थे। ये मतलब उसके बाद हीरोइन मन में सोचती है मैं कभी हर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास मेरी बहन और भाई है, मेरे पास बायुल और दाल है, और मैं कुछ भी करूंगी, इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी हमेशा, मैं इनके साथ हमेशा रहूंगी, मैं उनसे कभी दूर नहीं होगी। और इसके लिए मुझे मतलब जंक्शन टाइगर के साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वैसे भी हीरोइन के साथ बहुत सारी चीजें गलत हो चुका है। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि चलो ये चीजें फिर से रिपीट ना हो, इसीलिए मैं अच्छा है जंक्शन टाइगर के साथ ही रुक जाती हूँ। मतलब देखो, अपने फायदे के लिए बंदी कुछ भी करेगी। उसके बाद वो मतलब उसको याद ही नहीं रहता कि भाई उसके अंदर कोई बंदा है, उसको निकाल जाके, नहीं, ये महारानी घोड़े बेच के सो जाती है। एंड मिडनाइट होने आता है और फुल मून की रात था वो वाला दिन। तो वहां पर हमारा हीरो एकदम मूनलाइट जब उसके अंदर गिरने लगता है, तो मतलब उसको बहुत ही कुछ इफेक्ट पड़ने लगता है उसके शरीर के ऊपर, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगता है। लाइक जैसे कि वो अपने जो रियल फॉर्म है टाइगर के फॉर्म में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वहां पर मतलब वाओ, क्या अमेजिंग लुक है यार, मेरा दिल तो इसके ऊपर आ जा रहा है। मतलब कैसे एक मांगा के कैरेक्टर पे मतलब तुम्हारी दीदी का दिल आ रहा है, वो देखो कितना हैंडसम है ये यार। उसके बाद क्या है ना, वो एकदम आता है और हीरोइन एकदम बोलते हैं क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है ये। जब वो देखती है ना, जब वो उठ के देखती है ना, तो जंक्शन टाइगर उसके ऊपर होता है। तो ये बोलते हैं कि मतलब हीरोइन एकदम घबरा जाती है, बोलती कि जंक्शन टाइगर तुम। तो हमारा बंदा बोलता है कि हॉन्गसिया, और एकदम उसके करीब आ जाता है। ओह माय गॉड, क्या रोमांटिक सीन है। एकदम उसके करीब आ जाता है, बोलता है कि मैं और ये सारी चीजें होल्ड नहीं कर सकता। रुको और कुछ मत सोचो। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो गया है। आगे के एपिसोड के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के एपिसोड में और इन दोनों के ऐसे नोकझोंक देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।